लास्ट यूनिट इज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम दो थ्योरम है लास्ट बीट इस डिफरेंशियबिलिटी में। तो रोल्स थ्योरम का डेफिनेशन क्या है? लेट ए फंक्शन ए बी फ्रॉम लेट ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए बी टू आर। ए बी मतलब ये डोमेन है और ये आर जो है वो रेंज है। तो डोमेन में हम जो भी वैल्यूज ले रहे हैं, सपोज आपको यहाँ पे 2, 5 या फिर 2, 6 इस तरह से नंबर देता क्वेश्चन में, तो वो आपका डोमेन रहता और रेंज कुछ भी आ सकता, आर मतलब आंसर कुछ भी वैल्यू आ सकती। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है एफ इज कंटिन्यूअस ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए बी। कंटिन्यूटी के लिए हम क्लोज इंटरवल लेना, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल मतलब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को स्किप करके उसके बीच की वैल्यू लेते हैं हम लोग। तो हमारा आंसर क्या आता? इन दोनों के बीच में आता। सच दैट रोल्स थ्योरम के लिए कंडीशन क्या है? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल होना। मतलब सपोज एक फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया, तो और दो पॉइंट दिया यहाँ पे, एक +2 है एक -2 है। तो जब हम -2 का स्क्वायर कर रहे तो वो +4 होता, तो वो एफ ऑफ ए हुआ। उसके बाद इधर +2 रहता, तो +2 का स्क्वायर कर रहे तो भी वो 4 होता। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू भी 4 आ रही है, एफ ऑफ बी की वैल्यू भी 4 आ रही। तो अगर हमारा इक्वेशन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी सेटिस्फाई हो रहा, तो वहाँ पे रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होता। और यहाँ पे फिर ए एंड बी आर सम रियल नंबर्स, तो ए और बी कुछ भी रियल वैल्यूज हो सकते हैं। तो जब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल आते हैं, तब क्या करना है हम लोग को? देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी। तो इस इंटरवल ए बी में से ए बी में एक वैल्यू रहती है सी, उसको आप लोगों को फाइंड करना है। उसको करने के लिए सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0। जो एफ ऑफ एक्स रहता उसका डिफ्रेंशिएशन करना, वो एफ डैश ऑफ एक्स होता, और उस एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स की जगह सी पुट कर देंगे तो वो एफ डैश ऑफ सी बनता। तो एफ डैश ऑफ सी की प्लेस पे 0 रख के सॉल्व करके आपको सी की वैल्यू लाना है, और वो सी क्या है? ए और बी के बीच की वैल्यू रहना। तो रोल्स थ्योरम के लिए कंडीशन क्या है? आपको एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स देता और दो वैल्यूज देता ए और बी, तो उस एफ ऑफ एक्स में फर्स्ट ए की वैल्यू रखना, फिर बी की वैल्यू रखना। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल आना। वो इक्वल आने के बाद एफ डैश ऑफ एक्स करके एफ डैश ऑफ एक्स की जगह सी पुट करना, इक्वल टू 0 रख के आपको एक वैल्यू फाइंड आती लास्ट में सी। दैट वैल्यू शुड बी बिलोंग्स टू द गिवन इंटरवल ए बी। तो रोल्स थ्योरम के लिए कंडीशन है फर्स्ट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर दोनों इक्वल आ रहे तभी रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होता। उसको यहाँ पे ग्राफ्स में रिप्रेजेंट किया गया है एक्सिस में। यहाँ पे हम दो पॉइंट ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, एक ए है और एक बी है। तो यहाँ पे ए और बी को मिला के एक कर्व ले रहे, तो सी जो आपका आंसर आता वो ए और बी के इन बिटवीन सी रहना, और सी से हम लोग एफ डैश ऑफ सी फाइंड करते, तो यहाँ पे कर्व बनता। और दिस इज टैंजेंट, ये एफ डैश ऑफ सी क्या है? टैंजेंट टू द कर्व बन रहा। तो एफ डैश ऑफ सी की जगह पे 0 पुट करके हम इस सी की वैल्यू को लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रहा है? ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व एट द वेरियस पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। तो यहीं पे नहीं, इधर कहीं पे भी आ सकता है। इस कर्व में टैंजेंट आप कहीं पे भी बना सकते हैं। ये मिडिल पॉइंट है, तो मिडिल पॉइंट पे भी आ सकता सी की वैल्यू, या फिर लेस देन नेगेटिव वैल्यूज में आ सकता, या पॉजिटिव वैल्यू में आ सकता, या फिर पूरा रिड्यूस होके वैल्यू 0 भी आ सकती। रोल्स थ्योरम में वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती सी की, पॉजिटिव भी, या फिर 0 भी आ सकता। तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम के कंडीशन आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता रोल्स थ्योरम पे, तो इस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है इसमें रोल्स थ्योरम में। रोल्स थ्योरम के बाद मीन वैल्यू थ्योरम है। मीन वैल्यू थ्योरम इज द एक्सटेंशन ऑफ द रोल्स थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम में भी सेम आपको एक फंक्शन एफ देता फ्रॉम ए बी टू आर, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल एंड ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी। तो सेम आपको करना है वहाँ पे भी, कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल है। यहाँ पे भी आपको सी की वैल्यू फाइंड करना है जो इन बिटवीन ए एंड बी रहता है, लेकिन इसका फॉर्मूला अलग है। यहाँ पे आपको एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए करना। मतलब नॉर्मली आप रोल्स थ्योरम में एफ ऑफ ए बी फाइंड करते, एफ ऑफ बी भी फाइंड करते, और ए और बी की वैल्यूज ऑलरेडी आपके पास रहते हैं। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करना और डिवाइड में बी माइनस ए करना। और जो एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम, एक्स की जगह पे सी पुट करके वो एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू एल एच एस में रखना है,
और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको c की वैल्यू फाइंड करना है एंड दैट शी शुड बी इन बिटवीन द वैल्यूज a एंड b। तो दिस मीन वैल्यू थ्योरम इज द एक्सटेंशन ऑफ रोल्स थ्योरम। तो यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिया, a और b दो पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है टैंजेंट और सीकेंट दोनों यहाँ पे मालूम हो रहे। टैंजेंट आप फाइंड करें तो वहाँ पे आपको c की वैल्यू होती, और सीकेंट फाइंड करें तो आपको एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी की वैल्यू फाइंड हो जाती है यहाँ पे। तो ये आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इसके ऊपर क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, रोल्स थ्योरम या फिर मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछता। तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम दिया, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, a इज इक्वल्स टू -2 एंड b इज इक्वल्स टू 2। ये आपका क्वेश्चन है। तो गिवन क्वेश्चन में फर्स्ट क्या करना है, गिवन y इक्वल टू या फिर एफ ऑफ एक्स दोनों मतलब एक ही रहता, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। तो a की और b की वैल्यू दिया यहाँ पे -2 + 2, उसको क्लोज इंटरवल में रखना एंड डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल -2, 2। तो ये डेफिनेशन है, रोल्स थ्योरम के डेफिनेशन में ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो आप भी उसी सेंटेंस को लिखना है यहाँ पे हर क्वेश्चन में। उसके बाद जो गिवन फंक्शन है आप y को एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 में आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी करना है। तो फर्स्ट हम एफ ऑफ ए करेंगे। एफ ऑफ ए करने के लिए ए की वैल्यू -2 दिया, तो इस गिवन इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ पे -2 रखना है। तो -2 स्क्वायर प्लस 2, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 मीन्स ये 6 हो गया। देन एफ ऑफ बी कर रहे हैं हम, एफ ऑफ बी की वैल्यू +2 है, बी की वैल्यू +2 है तो x की जगह 2 रख रहे हैं, देन 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 मीन्स 6। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल आ रहे हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दोनों इक्वल आ रहा। मतलब a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू +2 है, तो एफ ऑफ -2 एंड एफ ऑफ +2 इज इक्वल्स टू 6 है। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होता। अब हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट ए c बिलोंग्स टू दिस -2 एंड +2, उसके बीच में है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0 रखना है। तो एफ डैश ऑफ सी कैसा करना, गिवन क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x होता, ये 2 कांस्टेंट है 0। अब आप क्या करो, जहाँ x है वहाँ c पुट करो, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 2c। अब यहाँ पे क्या लिखे थे हम, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0, मतलब इस एफ डैश ऑफ सी की जगह 0 पुट करना है, 0 इक्वल टू 2c। अभी जो 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर 0 की डिवाइड में आ गया, तो 0 बाई एनीथिंग 0, मतलब c की वैल्यू 0 आ रही एंड दिस 0 इज इन बिटवीन -2, 2, मतलब -2, -1, 0, 1, 2। तो इसके बीच में आ रहा आपका आंसर 0, मतलब जो वैल्यू आप जो c का आंसर आया दैट c इज बिलोंग्स टू a, b। तो इस तरह से आपको रोल्स थ्योरम सॉल्व करना है। अगर सपोज आपका यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी नॉट इक्वल आ रहा, मतलब एक वैल्यू 4 आ रही, एक वैल्यू 2 आ गई, तो एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी मीन्स रोल्स थ्योरम डज नॉट वेरीफाई। डज नॉट वेरीफाई मतलब आप सी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, डज नॉट वेरीफाइड बोल के उतना लिख के छोड़ देना सिर्फ। नेक्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम के थ्रू सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 2, 4। तो फर्स्ट आप सेंटेंस लिखना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 2, 4 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2, 4। उसके बाद एफ ऑफ एक्स लिख के वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट ए की वैल्यू पुट करना है, ए की वैल्यू 2 है, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर होता, 2 स्क्वायर मीन्स 4। उसके बाद सेकेंड वैल्यू एफ ऑफ बी फाइंड करना है, तो b मतलब x की जगह यहाँ पे 4 डालना है, तो एफ ऑफ 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर होता, तो 4 स्क्वायर 16। यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल आना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप फाइंड कर देना। उसके बाद ये जो इसको ए कंसिडर करो, इसको बी कंसिडर करके रखो। नेक्स्ट स्टेप आपको एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x होता, एक्स की जगह अगर हम सी पुट कर दिए तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 2c होता।
अब आपको मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला लिखना है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू 2c आई थी, वो उसके नीचे रख दो। एफ ऑफ बी मतलब ये बी वाला, ये है एफ ऑफ 4 की वैल्यू 16 यहाँ रखिए, माइनस एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए है समझो, ये है एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू 16 है, यहाँ रखे, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू 4 है, रखे, डिवाइडेड बाई बी माइनस ए मीन्स 4 माइनस 2। तो 16 माइनस 4 इज 12 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इज 2, 2 1 2, 2 6 12, 2c इज इक्वल्स टू 6 आ रहा, देन 2 3 6, c इज इक्वल्स टू 3 आ रहा। दिस 3 बिलोंग्स टू 2, 4। 2 3 4 आता, तो 2 और 4 के बीच में आ रहा 3, दैट मीन्स द मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको मिसलेनियस एग्जांपल्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इजी है, आप देखो यहाँ पे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रूट 3x प्लस 2 प्लस 1 बाई रूट 2x स्क्वायर प्लस 4। गिवन क्वेश्चन को y इज इक्वल्स टू लिख के आप ये रूट को हम 3x प्लस 2 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये रूट डिवाइड में है, अगर इसको ऊपर लेके है तो हम 2x स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर माइनस 1/2 होता। अब आप इसका डिफरेंशिएट करो, y का डी वाई बाई डी एक्स, इसका कैसा करते हैं, एक्स टू द पावर n का जो फॉर्मूला है, पहले n लिखना, फिर एक्स टू द पावर n माइनस 1 लिखना, उसके बाद ये एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला n एक्स टू द पावर n माइनस 1, फिर यहाँ पे एंगल का डिफरेंशिएशन फिर से करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 2। उसके बाद इसका भी वैसे ही करना है, फर्स्ट n लिखते हैं, उसके बाद x टू द पावर n माइनस 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी अंदर एंगल है वो। देन तो 1/2 साइड में है, 3x माइनस 2, 3x प्लस 2 टू द पावर 1/2 माइनस 1 था, 1/1 माइनस 1/2, सॉरी 1/2 माइनस 1 है यहाँ पे, तो 1/2 माइनस 1 का एलसीएम लिए तो माइनस 1/2 आता। उसके बाद यहाँ पे क्या था, 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, 3x का तो 1 हो रहा, मतलब 3 1 से 3 होता, ये 2 का तो 0 हो जा रहा, तो यहाँ पे लिखा इंटू 3। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू माइनस 1/2, 2x प्लस 4 टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1 था, तो माइनस 1/2 माइनस 1 करे तो माइनस 3/2 होता। उसके बाद अंदर एंगल का डिफरेंशिएशन करना है, वो ये 2 और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 इंटू 2x मीन्स 2 2 ज़ा 4x होता, और ये 4 का 0 हो गया। अब यहाँ पे ये जो ऊपर है 1 इंटू 3 इंटू कर लो नंबर, 3 हो गया ऊपर, और ये जो पावर माइनस में है अगर हम उसको नीचे लेके तो प्लस में आ जाता, वो ऊपर बनता 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3x प्लस 2 टू द पावर प्लस 1/2 होता, तो 1/2 मतलब रूट रहता है, रूट डाला। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस 1/2 है, तो यहाँ क्या करा, वो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कट करा, तो यहाँ पे माइनस, और ऊपर बच रहा ये 2x, और ये जो वैल्यू नेगेटिव में है उसको नीचे लेके आए तो पॉजिटिव में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x का डिफरेंशिएशन, y का डी वाई बाई डी एक्स होता, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स लिखते हैं, लेकिन x की जगह जो वैल्यू है उसका फिर से डिफरेंशिएशन, प्लस 3 cos इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज रखे। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, पहले पावर का करते, जैसे वाई स्क्वायर रहा तो 2y लिखते, उसी तरह सेक स्क्वायर एक्स है तो 2 sec x लिखते, फिर इस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना, प्लस ये 3 इंटू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब ये ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स और ये 2 sec x एज इट इज, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x होता, तो क्या करा है, फर्स्ट 2 sec x एज इट इज रखा, फिर इस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x, इसको इधर लास्ट में रखा एक्सपोनेंट फंक्शन, और ये एज इट इज है, ये 2 sec x सेक स्क्वायर एक्स tan x ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x बेस 7 है, तो अगर पावर और बेस दो वैल्यू दे रहा लॉग में, तो आप उसको दोनों के साथ डिवाइड कर देना, लॉग इसके साथ भी लगाना इसके साथ भी, तो लॉग ऑफ लॉग x डिवाइडेड बाय लॉग 7 लिखे। देन अब इसका डिफरेंशिएट करते, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x डिवाइड बाय लॉग 7 है, तो y का डी वाई बाई डी एक्स, लॉग 7 कॉन्स्टेंट में है डिवाइड में,
तो 1/log 7 बोल के ऐसा साइड में लिख के ऊपर का डिफ्रेंशिएशन करा। जैसे अगर 2 नंबर्स रहे तो उनको एज इट इज रख के फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करते ना, वैसा। तो 1/log 7 साइड में डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, 1/log 7 एज इट इज log x का डिफ्रेंशिएशन 1/log x, और इस एंगल का log x का फिर से डिफ्रेंशिएशन। तो 1/log 7 log x, 1/log x, और इस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता। 1/log 7 1/log x, और 1/x बोले तो 1/x log 7 log x लिखा। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट क्वेश्चन इज cos इनवर्स ऑफ sin x है, तो आप या तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ sin x लिखो, या फिर y इज इक्वल्स टू लिखो। बाहर cos इनवर्स है, अंदर वाले फंक्शन को भी हम लोगों को cos में कन्वर्ट करना पड़ता, तो sin x को हम cos y/2 माइनस x लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स और cos कट जाके बचता सिर्फ y/2 माइनस x, ये y है, या फिर f ऑफ x लिखो। तो f ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन f डैश ऑफ x, π/2 कांस्टेंट है, 0 होता, माइनस x की वैल्यू, माइनस x का डिफ्रेंशिएशन -1। सेकेंड क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। तो यहाँ पे अंदर की वैल्यू को भी अब tan में कन्वर्ट करना है, तो हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin x/2 इंटू cos x/2, एंड 1 प्लस cos x का 2 cos square x/2। 2 कट जाता, ये एक cos, इसमें का एक cos गया, sin x/2 बाई cos x/2 बच रहा, तो sin बाई cos tan x/2 होता। tan इनवर्स और tan कट गया, तो अब f ऑफ x इज इक्वल्स टू x/2 बच रहा। तो f ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन f डैश ऑफ x, और x का 1 होता तो 1/2 होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 टू द पावर x। तो ये 2 टू द पावर x प्लस 1 कैसे बनता, यहाँ पे क्या करा, अब लोगों को मालूम है बेसिस अगर सेम रहे तो पावर ऐड होते हैं, तो यहाँ पे इसलिए क्या करा उन्हें, बेसिस सेम थे, 2 टू द पावर x 2 टू द पावर 1 बोल, तो एक 2 लेके पावर्स को ऐड करते x प्लस 1, ऐसा है। तो इसके बेसिस को अलग कराउन, 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 टू द पावर x को कैसे लिखा, 4 को अब 2 स्क्वायर और टू द पावर x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको हम इसके पावर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 टू द पावर x टू द पावर 2, तो ऐसा लिखा है उसको, 2 टू द पावर x टू द पावर 2। इसके बाद यहाँ पे पुटिंग 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो ये 2 टू द पावर x की इसकी जगह tan थीटा रख रहे, ये 2 है तो 2 tan थीटा हुआ, डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसकी जगह tan थीटा रखे, tan थीटा स्क्वायर, तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोलते, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स और साइन गया, 2 थीटा बच रहा, 2 एज इट इज, थीटा की जगह क्या रखना हम, ये tan इधर आ गया, तो tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर x बनता, 2 एज इट इज, थीटा की जगह tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर x, ये y है या फिर f ऑफ x है, तो उसका डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x, 2 एज इट इज, tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर है, x की जगह 2x का स्क्वायर है, 2x है तो 2x का स्क्वायर, और x की जगह 2x है तो इसका फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये ऊपर क्या हो रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x टू द पावर 2 है, तो अब ये 2x टू द पावर 2 को 2 स्क्वायर टू द पावर x लिख सकते हैं, फिर ये क्या बनता वापस से 4 टू द पावर x बनता, तो इसकी जगह यहाँ पे वापस से 4 टू द पावर x रख दिया, और 2 टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन करना है, ये किस टाइप में है, a टू द पावर x के जैसा है, तो मैं आपको लिस्ट दी थी डिफ्रेंशिएशन के, उसमें था a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन a टू द पावर log a, तो उस हिसाब से ये कैसा बन रहा, 2 टू द पावर x log 2, और फिर क्या कराए, इसका पावर 1 है समझो, बेसिस सेम है तो पावर ऐड करते हैं, तो 2 एक लिखे, 1 प्लस x होता, तो x प्लस 1 log 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 टू द पावर x। नेक्स्ट one more question is there, for a positive constant a, find dy by dx where y is equals to a to the power t plus 1 by t and x is equals to t to the power 1 by t to the power a। तो इसका dy by dt और dx by dt करना है, तो फर्स्ट हम y का dy by dt और इसका d by dt ऑफ a to the power t plus 1 by 2 लिखा,
तो ये भी ए टू द पावर एक्स का है, ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ए टू द पावर एक्स लॉग ए। तो ए टू द पावर एक्स समझो इसको, तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए लिखा, लेकिन एक्स की जगह दूसरी वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या करा हम, डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस पावर। तो ए टू द पावर टी प्लस वन बाई टी एज इट इज, और ये लॉग ए भी वन एज इट इज, इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम। विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो टी का वन होता, और जैसे कि आप लोगों को मालूम है वन बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता, तो उसी तरह वन बाई टी का माइनस वन बाई टी स्क्वायर। तो ये हुआ फर्स्ट डी वाई बाई डी टी का। अब उसके बाद एक्स का, डी एक्स बाई डी टी का डिफ्रेंसिएशन, ये कैसा दिख रहा है, टी टू द पावर ए, मतलब एक्स टू द पावर ए या फिर एक्स टू द पावर एन उस टाइप में है, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन लिखते हैं हम। तो ए एक्स है समझो, एक्स टू द पावर ए माइनस वन, उसके बाद एक्स की जगह दूसरी वैल्यू है, तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएट आपको करना है। तो ये एज इट इज टी का डिफ्रेंशिएशन वन, और वन बाई टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन बाई टी स्क्वायर, ये सेकेंड हुआ। अब हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो डी वाई बाई डी टी ये वाला डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, इन दोनों को डिवाइड में रखे, तो यहाँ पे ना ये दोनों ब्रैकेट्स कट जा रहे, तो ए टू द पावर टी प्लस वन बाई टी इंटू लॉग ए ऊपर आ रहा, और नीचे ए टी प्लस वन बाई टी टू द पावर ए माइनस वन बच रहा। हो गया। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ऐसा करे थे अब तक, लेकिन अब क्या दिया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में पूछता। तो यहाँ पे दो दो फंक्शंस दिख रहे, तो फर्स्ट फंक्शन को हम u कंसिडर करेंगे, सेकेंड फंक्शन को v कंसिडर करके, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करके फिर उन दोनों को डिवाइड कर देना। तो फर्स्ट हम इसको u ले रहे, u का u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, u का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स करना विथ रेस्पेक्ट टू x, डी यू बाई डी एक्स करना। तो साइन स्क्वायर एक्स का पहले पावर का करते तो 2 साइन एक्स होता, और इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हुआ। अब v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स, ई टू द पावर कॉस एक्स को पहले ई टू द पावर कॉस एक्स लिखते हैं, फिर पावर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये हो रहा माइनस साइन एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स। तो अब हम लोगों को इसको u लिए, इसको v लिए, तो इसका डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स करके इन दोनों को डिवाइड करना है। डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स, बोल तो डी एक्स जाके डी यू बाई डी वी आता। तो दोनों को डिवाइड कर रहे, ऊपर है डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू और नीचे डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू। तो ऊपर था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स। तो साइन एक्स गया, 2 माइनस ले लेना ऊपर, 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर कॉस एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में वगैरह पूछता।